तो गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है ज्यामितीय रचनाओं में उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाओं की किस तरीके से रचनाएं करते हैं। आइए देखते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न को लिख रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न को लिख रखा है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6.4 सेमी व 3 सेंटीमीटर है और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 12.4 सेंटीमीटर है की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियों की रचनाएं ज्ञात कीजिए और उनकी मापें भी कीजिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न लिखा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6.4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 12.4 सेंटीमीटर है की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियों की रचनाएं कीजिए और उनकी मापें भी ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न समझा दिया। क्या करना है, सबसे पहले दो वृत्त हैं जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ रहा है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, हर वर्ष आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे पहले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6.4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 12.4 सेमी है। तो सबसे पहले हम 12.4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। देखिए सबसे पहले मैं 12.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहा हूं। बारह दशमलव चार सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींची। ठीक है, ये रेखा 12.4 सेंटीमीटर की है। मैं इसको इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। ये मेरा प्रश्न लिखा हुआ है 12.4 सेंटीमीटर की रेखा, जिसमें लिखा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6.4 सेमी। पहला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6.4 सेंटीमीटर की है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रकाल की नोक और पेंसिल की नोक एक समान होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाल लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। और 6.4 सेंटीमीटर की हम रेखा को प्रकाल में लेंगे, दूरी को। ये मैंने 6.4 सेंटीमीटर की रेखा ले ली है। आपको पैमाना दिखाई दे रहा होगा। पैमाने में 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। ये 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। यहाँ पर सेंटीमीटर से 15 तक लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे ज्योमेट्री आ जाए, जिससे आपको कोई आने वाली परीक्षाओं में कोई भी परेशानी ना हो। आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे ये प्रश्न और हो सके तो मेरे साथ इसको बनाएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो सके। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ 6.4 सेंटीमीटर का। मैं एक वृत्त खींच रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ रेडियस ले ली है 6.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं इस पर इस तरीके से एक वृत्त खींच रहा हूँ यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर का। देखिए मैंने एक वृत्त को यहाँ पर खींच दिया। ठीक है, ये 6.4 सेंटीमीटर का है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता चलूं तो शायद समस्या कम रहे। यहाँ पर रचना के चरण में ये हमने जो रेखा खींची है, ये हमारी 12.4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये जो रेडियस है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रचना के बिंदु। साथ साथ लिखते चलें तो जिससे प्रॉब्लम हमारी नहीं रहती। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रचना के चरण।
ठीक है, मैं इसके नाम डाल दे रहा हूँ। मैं इसके नाम डाल रहा हूँ ओ डैश। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वप्रथम ओ डैश बराबर 12.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ठीक है, एक वृत्त मैंने 12.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर दूसरा पॉइंट जो है मेरा, दूसरा पॉइंट जो है वो है, मैंने 6.4 सेंटीमीटर बिंदु ओ को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर 6.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, इतना काम करने के बाद मैं दूसरे दो वृत्त है, मैंने एक पर 6.4 सेंटीमीटर का खींचा है और दूसरे पर मैं 3 सेंटीमीटर की वृत्त खींचना है। मैं 3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें ले रहा हूं। मैंने 3 सेंटीमीटर की प्रकाल में दूरी ले ली है और 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मैं यहाँ पर इसको खींच रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर, बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब 12.4 सेंटीमीटर का 12.4 सेंटीमीटर की रेखा है, हम इसका आधी से अधिक दूरी भरकर यहाँ एक चाप लगाएंगे। ये लगा दिया हमने, 4 का सेंटीमीटर का भरकर हमने ये चाप लगाया। तो इसको पूरा करेंगे। ये 12.4 सेंटीमीटर की रेखा का मैंने अर्धा कर रहा हूं। ये 12.4 सेंटीमीटर का अर्धक हुआ। मैं लिख देता हूं, रेखा ओ डैश, रेखा ओ डैश का अर्धक किया। रेखा ओ डैश का अर्धक किया। ठीक है, अब हमें बिंदु मिला यहाँ पर M। हमने इसको माना बिंदु है और बिंदु M प्राप्त।
बिंदु M प्राप्त हो गया। अब बिंदु M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर एक रेखांकित वृत्त हम खींचेंगे। छह नंबर का ये प्रश्न है। इतना आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देख सकते हैं। मेरी बात बिल्कुल भी ना माने, आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें कि हर प्रश्न में हर बार अनसॉल्व पेपर में आप अवश्य देखें यह प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बात मेरी आप अवश्य सुने और माने कि 10 साल या 15 साल के अनसॉल्व पेपर को जरूर देखें और उठाएं। मैंने ये रेखांकित वृत्त को खींच दिया यहाँ पर। आपको इतना यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बिंदु M को बिंदु M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर एक रेखांकित वृत्त खींचा। ठीक है, एक रेखांकित वृत्त खींचा। अब क्या करना है अपने को, इस रेखा से ये हमारी रेखा जा रही है, हमें इसको इससे मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा एक काम करना है। इसको तो हम मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले एक हम काम करेंगे। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारी जो बड़ी रेडियस है, मैं बड़ी रेडियस को मान रहा हूँ कैपिटल R1। हमारी ये बड़ी रेडियस थी 6.4 और छोटी रेडियस है 3। ठीक है, इसमें से इसको निकालो, घटाओ, यानी R1 माइनस R2 बराबर 4.6 में से 3 निकले 3.4। 3.4 का हमें रेडियस एक वृत्त खींचना है बड़े वृत्त के अंदर। 3.4 का एक वृत्त खींचना है हमें बड़े वृत्त के अंदर। दूरी का विशेष ध्यान रखें जिससे कोई समस्या ना रहे। थ्री 3.4 का मैंने ये लिया और बड़े वृत्त के अंदर हम ये लगाएंगे। बड़े वृत्त में ये मैंने खींचा। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैंने ये किस तरीके से खींचा है। मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दी है 3.4। अब 3.4 मैंने यहाँ लिखा है
अब यहाँ रचना में मैं लिख दे रहा हूं, बड़े व्रत में 6.4 माइनस 3.0 इक्वल 3.4 की त्रिज्या लेकर 3.4 की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, मैंने एक वृत्त खींच दिया। अब इसको इससे मिलाएंगे। ये मैंने मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये मिल गया। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे सी और इसको भी दे रहे सी एस। मैं अब फिर से वही बात लिखूंगा, बड़े व्रत में एक छोटा व्रत खींचा जो रेखांकित वृत्त को बिंदु C तथा C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने बिंदु O को C तथा C डैश से मिलाते हुए एक रेखा खींची। ठीक है, एक रेखा मैंने खींची। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग मैं कर रहा हूं, आप इसका प्रयोग अवश्य करें, जिससे ये आपको करना कैसे है ये चीज जरूर, इस चीज को सीख लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम सेट स्क्वायर बोलते हैं, आप पहचानते होंगे। इसको सेट स्क्वायर बोला जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे सेट स्क्वायर बोलते हैं। सेट स्क्वायर बोलते हैं इसको। देखिए, ये दो सेट स्क्वायर हैं। ये दो सेट स्क्वायर है मेरे पास। इनको चलाते कैसे हैं, ये मेन चीज है सीखना। इनको आप समझ लीजिए, इनको कैसे मूव करते हैं हम, किस तरीके से। देखिए, ये सेट स्क्वायर है, हिंदी में से गुनिया बोलते हैं। इस तरीके से इसको चलाते हैं। ठीक है, मैं इसको, ये समांतर रेखा है मेरी, मुझे इसके समानांतर समांतर रेखा खींचनी है। इसको इस तरीके से मूव करते हैं, जिससे ये इस तरीके से चले, हमारी जो पैरेलल लाइन है वो बराबर चले। देखिए आप, ये किस तरीके से मूव कर रहा है। पैमाने के सहायता से पैरेलल लाइन बनाकर हम इस तरीके से इसको चलाते हैं, और यहाँ पर हमारी पैरेलल लाइन आ रही है, इसके जस्ट पैरेलल ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर सी पैरेलल लाइन इसके समानांतर खींच दूं।
थोड़ा हिल गया, मैं दोबारा इसको देख रहा हूँ। देख लीजिए मैं किस तरीके से इसको क्रिएट कर रहा हूँ, किस तरीके से ये आ गया हमारा। इस तरीके से मैंने इसको रखा और ये आ गया, ये खींच के इसके समानांतर। अब इसके समानांतर मुझे खींचना है। इसके समानांतर मुझे खींचना है। इस तरह से रखकर एक बाउंड्री, एक सेड स्क्वायर की एक भुजा को इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से मूव करना है। देख लीजिए इसको, बहुत लोगों को इसे नॉर्मल तरीके से चलाना नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है इसको चलाना। यहाँ पर एक फोर्स करके इस तरीके से सरकाना है और ये हमारी आ गया। ये आप सोच रहे होंगे मैं पैमाने से भी खींच सकता हूँ, लेकिन पैमाने से खींच सकते हैं, लेकिन पैमाने से एग्जैक्ट लाइन नहीं आती, ये इसी से आती है। ये आ गया एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। इस पर फोर्स करके ये हिल ना जाए और हम इस पर, ये हो गया हमारा, ये आ गया। इसको डार्क कर दे रहे हम, खींच, ठीक है। अब जो हमने कार्य किया था, हम इसकी बिंदु को यहाँ पर लिखेंगे। हमने अभी क्या किया, सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ लिखेंगे हम अपने बिंदु को। सेट स्क्वायर की सहायता से हमने रेखा OC तथा OC डैश के समानांतर हम यह नाम दे रहे बी डैश, OC डैश के समानांतर बी O डैश बी तथा O डैश बी डैश सेट स्क्वायर की सहायता से रेखा OC तथा OC डैश के समानांतर OB O डैश बी तथा O डैश बी डैश रेखा खींची, रेखा खींची। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इससे मिलाना है। इसको हम बिंदु दे रहे हैं D और D डैश। इस रेखा को हम इससे मिला दे रहे हैं, इस B को D से, ये खिंच गया और इसको इससे मिला दें। ये आपकी कंप्लीट हो गई उभयनिष्ठ। इसको इरेज कर दे रहे।
ये हमारा कंप्लीट हो गया वेनिस्ट अनुस्पर्शी रेखा, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ O डैश B डैश रेखा खींची। इसके बाद बिंदु D को B से तथा बिंदु D डैश को B डैश से मिलाया। इस प्रकार यह रेखाएं उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा कहलाती। देखिए, इसकी गणना बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम लिखेंगे गणना किस तरह से करते हैं, वो देख लीजिए आप। गणना उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो आप समझ लीजिए। उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाओं की लंबाई रेखा की लंबाई, ठीक है। इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से हम क्रिएट कर, सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसमें एक फॉर्मूला है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के 2 नंबर, रचना के चरण लिखने के 2 नंबर और डायग्राम बनाने के 2 नंबर। इस तरीके से ये 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आपका आता है। अब इसमें करना क्या है, किस तरह से करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो आप देख लीजिए। केंद्रों के बीच की दूरी हमारी 12.4 है और 12.4 का हमें मल्टीप्लाई करना है। बारह दशमलव 4 और छोटी त्रिज्या है हमारी 3। देखिए बारह दशमलव 4 का होल स्क्वायर। अब त्रिज्याओं का अंतर कितना है, 3.4, ठीक है। अब 12.4 का गुणा कर लीजिए आप, और 12.4 का गुणा मेरे पास जो आ रहा है वो मेरा निकल रहा है 153.76 माइनस, अब 3.4 का और करना है, ये आ रहा है 11.56, ठीक है। अब
अब इसमें से इसको घटा लीजिए। सात छः 153.76 में से घटाइए आप 11.56। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ रही है 142.2। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई रूट में। अब 142.2 वैल्यू निकल के आ रही है रूट में। अब हमारी जो कैलकुलेशन निकल रही है वो है समथिंग लगभग 11 के समथिंग आ रहा है ये हमारा। इधर ऊपर हम चेक करते हैं, ये भी कैलकुलेशन हमारी ये 12 है और ये 11.9 के समथिंग हमारी ये कैलकुलेशन है लगभग। अब हमें इसका वो निकालना है। देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। 142.2 का वर्गमूल हमें निकालना है। एक ये कैंसिल हो गया, 42 हमने दो। अब एक का गुणा, ये हो गया 21 एकम 21, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2। अब ये आ गया हमारे पास 21 और 1 22। अब मैं 2 ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ दशमलव लगाया और 0 बढ़ाई। अब ये हमारा कितनी बार जाएगा, मैं इसे 9 बार देख के देखता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है 9 आ रहा है। 9 ने 81 कैरी 8, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 दूनी 18 और 2, ये 8 बार समथिंग जाएगा। 8 अट्टे 64 की 4 हासिल कैरी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 दूनी 16, 16 और 2 18। 10 में से 4 की हो गई मेरे से, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 11, 11 में से 2 गए 9, मुझे 10, 10 में से 8 गए 2, 296। तो चला जाना चाहिए। 11.8। अब हम इसको फिर दोबारा देंगे, ये हमारा लगभग आ रहा है 11.8 समथिंग। यार 8-9 लगभग, यानी हमारी जो रेखाओं की लंबाई आ रही है बीडी की, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी किया है, मेरा समथिंग इतना ही आएगा। और ये 9 बार फिर जाएगा। यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे, यानी बीडी बराबर बी डैश डी डैश की लंबाई जो है हमारी 11.9 सेंटीमीटर लगभग है। और ये हमारी इसमें आ रही है। इसकी ये मुख्य पहचान होती है कि इसमें हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये मेरी 11.9 आ रही है एग्जैक्ट, और इधर ऊपर आ रही है मेरी 12 के समथिंग जा रही है। तो आप समझ लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इसको किया है यहाँ पर ज्यामितीय रचनाओं में। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या 6.4 सेंटीमीटर 3 है, देख लीजिए इसको, मैंने इसको यहाँ पर दिया है। आप इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।